पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सांसदों से मुलाकात कर राज्य की सत्ता में जल्द ही आने की बात कही। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। पार्टी वहां सिर्फ 12 सीटें जीत पाई थी। इसके बाद वहां नेताओं के कई अजीबोगरीब बयान सामने आने शुरू हो गए थे। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात की है और उन्हें बताया कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बंगाल बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात में बंगाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की। उनसे लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है और यह हकीकत है। लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। वह दिन दूर नहीं है जब बीजेपी बंगाल में सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल होना बेहद जरूरी है, इसलिए हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने सत्तारूढ़ टीएमसी और भाजपा के बीच कटुता पर भी बात की। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि बंगाल के लोगों के लिए यह विश्वास कराना महत्वपूर्ण है कि भाजपा उनका विकास, कल्याण और समृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। 2014 में बीजेपी को राज्य की 42 में से सिर्फ 2 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में यहां पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने यहां 18 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। पार्टी की ताकत तब और बढ़ गई जब पिछले विधानसभा चुनाव में वहां 70 सीटों पर शानदार सफलता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ अपनी बैठक में इसी विकास यात्रा पर जोर दिया। लेकिन प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई लगातार बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सवाल वहां पर बीजेपी की आपसी जंग की वजह से लगातार उलझा हुआ है। दरअसल मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो केंद्र में मंत्री बन गए हैं। ऐसे में उनकी जगह प्रदेश इकाई की कमान किसे और किस नेता को सौंपी जाए, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। नए अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी को लेकर बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाते हुए बंगाल के लोगों को हिंदुओं को संगठित होने को कहा है। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल में हिंदू अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।